हेलो डियर्स, वेलकम टू स्टडी विद सी। तो आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स के सिलेबस की चर्चा। बहुत ही शानदार वाला सिलेबस है, बहुत ही इजी वाला सिलेबस है। कुछ प्रश्नावलियां यहां से कटी हैं और कुछ प्रश्नावलियों को मर्ज किया गया, एक साथ किया गया है और बहुत इजी वाला सिलेबस है और घबराने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल। जैसा कि आपको पता है कि पहले आरबीएससी सिलेबस लगा करता था अपना राजस्थान का बोर्ड का, और लेकिन अब एनसीईआरटी का सिलेबस लगेगा। तो इसके अंदर सिलेबस में सिर्फ थोड़ा बहुत चेंजिंग है। मैथ्स की लगभग प्रश्नावलियां सेम ही है और थोड़ा क्वेश्चंस में बदलाव है, प्रश्नों में बदलाव है ना। थोड़ी थोड़ी बातें चेंज है। तो सबसे पहले हमारे उसमें वैदिक मैथ हुआ करती थी, इसके अंदर वास्तविक संख्याएं हैं जो उसमें दूसरा लेसन हुआ करता था और बहुत सरल है। वास्तविक संख्याओं में प्राकृत संख्याएं हैं या इस तरीके से जो सारी की सारी संख्याओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में चर्चा करेंगे। इस लेसन को जब हम करेंगे तो ये लेसन वैसे बहुत इजी वाला लेसन है, बहुत प्यारा सा लेसन है, ठीक है। सेकंड लेसन जो हमारे पास है बहुपद, बहुपद पॉलिनोमियल्स, ठीक है। ये बहुपद है, जैसे पद, कोई भी पद जैसे अचर और चर से मिलके बन जाता है, ठीक है। और उसके बाद ऐसे बहुत से पद मिलके बहुपद बना लेते हैं। ये बहुत सरल वाली प्रश्नावली है। दरअसल सारी प्रश्नावलियां सरल हैं। और तीसरी प्रश्नावली हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ऐसा होता है कि दो चर, चर का अर्थ है जिनके मान फिक्स्ड नहीं होते, वेरिएबल कहते हैं इंग्लिश में इसको। चर मतलब जो वेरिएबल जिनके मान फिक्स्ड नहीं होते, एक जैसे मान, एक ही मान नहीं होते, अलग अलग मान होते हैं। जैसे 505 ही होता है, 505 होता है, जैसे 707 ही होता है सिर्फ, उसी प्रकार से। लेकिन ये जो चर होते हैं वो मान फिक्स नहीं होते। जैसे x मान लेते हैं हम और y मान लेते हैं, इस तरीके से दो चर होते हैं वो, है ना। उनकी रैखिक समीकरण युग्म होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसके बारे में चर्चा करेंगे, बहुत ही सरल प्रश्नावली है। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्नावली है द्विघात समीकरण। अब कोई भी समीकरण आ गया, जैसे बहुपद है, तो बहुपद के बाद इसमें बहुपद जुड़ के और सामने बराबर 0 लगा दें तो वो समीकरण बन जाती है। समीकरण में कोई भी जो चर है हमारे पास, चर की अधिकतम घात जो 2 हो जाए तो वो द्विघात समीकरण बन जाएगी। और वो बहुत ही सरल लेसन है। इसमें जो हमारे पास पहले आरबीएससी में था तो ये लेसन इसके बहुपद के साथ ही था और अभी इसको थोड़ा अलग कर दिया है और बहुत ही सरल लेसन है। नेक्स्ट आती है पांचवा लेसन है समांतर श्रेणियां। समांतर श्रेणियां, समान अंतर वाली श्रेणियां शब्द से घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा माने कि कुछ श्रेणियों में कुछ मतलब संख्याएं लिखी हुई है ऐसी, और उसके दो संख्याओं के बीच में अंतर जितना है उतना ही अंतर अगली दो संख्याओं के बीच में बराबर है ना। तो उस तरीके से समान अंतर वाली श्रेणियां बन जाएगी। इंग्लिश में अर्थमेट्रिक और प्रोग्रेशंस है इसका नाम। बहुत ही सरल लेसन है। 6th लेसन हमारे पास है त्रिभुज। जैसा कि उस आरबीएससी वाले के अंदर 6th लेसन हमारे पास त्रिकोणमिति के अनुपात थे, लेकिन यहां पर त्रिभुज के बारे में चर्चा करेंगे। त्रिभुज के समानुपात के बारे में चर्चा करेंगे और सर्वांग समता के बारे में चर्चा करेंगे और इसके त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में भी चर्चा करेंगे कुछ, है ना। बहुत सरल है, ट्राइंगल्स इंग्लिश में बोलते हैं इसको। और यहां पर लेसन है हमारे पास सातवां लेसन, उसमें त्रिकोणमिति का ही था, ट्रिग्नोमेट्री का ही था और ट्रिग्नोमेट्री के संबंध थे यहाँ पर। लेकिन इसके अंदर निर्देशांक ज्यामिति है जो कि आरबीएससी के अंदर 9वां लेसन था और यहां पर 7वां लेसन है। निर्देशांक ज्यामिति बहुत ही सरल लेसन है। ज्यामिति मतलब कोई भी आकृति, आकार की बात कर रहे हैं और हम आकार में 2D में पढ़ेंगे। आकार कोई भी आकृति अगर जैसे इसमें बना रहे हैं तो द्विविमा में बनाएंगे, दो विमा में, जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, उसके बारे में बात करेंगे। और ये जैसे ही लेसन करेंगे तो ये इतना बहुत सरल लेसन है, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। अब आता है 8वां लेसन, त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उसमें ट्रिग्नोमेट्री के इसके अंदर जैसे 2 चैप्टर थे आरबीएससी में, इसमें सिर्फ त्रिकोणमिति का एक परिचय ही सिर्फ दिया है। उसके अंदर सारा सिस्टम इसी के अंदर एक में ही आ जाएगा। तो ये बहुत सरल हो जाएगा आपके लिए। दरअसल उससे भी सरल हो जाएगा कि आप एक चैप्टर में सारी चीजें पढ़ लेंगे एक साथ की साथ, है ना। आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगी। और इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल बस सिर्फ उसका परिचय की बात करेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है उसको आपको अच्छे से समझना है, बिकॉज ये चैप्टर जो आपका ट्रिग्नोमेट्री ये आगे जैसे 11th-12th में भी आपके काम आने वाला है। बहुत अच्छा चैप्टर है। नेक्स्ट आता है 9th नंबर लेसन, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग।
कुछ अनुप्रयोग की बात है, यहाँ पर जो आरबीएससी वाला सिलेबस था सेम लेसन है उसमें, उसमें जो ये अनुप्रयोग वाली बात थी ये था 8वां लेसन, और अभी हमारे पास 9वां लेसन है। बहुत ही सरल बात है और कोई इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। अनुप्रयोग मतलब किस तरीके से त्रिकोणमिति का क्या काम है भाई, किस चीज के लिए बनी है त्रिकोणमिति, उसका हम इस प्रश्नावली में बात करेंगे। सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ये बहुत सरल है। इसके बाद आता है 10th लेसन हमारे पास वर्त। उसमें बिंदु और स्पर्श रेखा थी 10th लेसन, लेकिन इसमें वर्त है, सर्कल्स, ठीक है। वर्त हमारे पास उसके अंदर 12वां लेसन था, और वर्त के अंदर सिंपल सी बात है, वर्त आप जानते ही हो, सर्कल जो हमारा इस तरीके से होता है, सर्कल है ना, सर्कल के अंदर क्या केंद्र है और ये सारी चीजें, त्रिज्या है, व्यास है, मतलब जो भी डायमीटर है, रेडियस है इसकी ना, इस तरीके से सारी बातें करेंगे इसके अंदर, बहुत सरल है। इसके बाद आता है रचनाएं, कंस्ट्रक्शन, रचना करनी है, जैसे ट्रायंगल की रचना करनी है या कोई सर्कल की रचना करनी है या स्पर्श रेखा की रचना करनी है। ये बहुत ही सरल लेसन है और अच्छा नंबर बनाने वाला लेसन है, आपको बड़ा मजा आएगा इस प्रश्न को, लेसन को करने पर। नेक्स्ट लेसन है 12th नंबर लेसन, वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ये सेम 11वां लेसन जो है हमारा, ये बिल्कुल उसी के जैसे का जैसे आरबीएससी में था, और 12वां लेसन जो वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल वाला लेसन है, ये सेम का सेम लेसन है, कोई प्रश्न उसमें अलग नहीं है। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, सर्कल से संबंधित क्षेत्रफल, बहुत इजी है। सर्कल के जो हमारे वर्त है उसके क्षेत्रफल के बारे में चर्चा करेंगे इसमें, है ना, अर्धवर्त होते हैं या उसमें, ठीक है, वर्तखंड होते हैं या त्रिज्यखंड होते हैं, बहुत ही सरल लेसन है। नेक्स्ट लेसन हमारे पास 13, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। किसी भी पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। देखो आप 6ठी 7वीं क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, कोई वर्ग का क्षेत्रफल, कोई त्रिभुज का क्षेत्रफल, कैसे पढ़ते ही आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो उसी तरीके से इसमें थोड़ा और डिटेल से पढ़ेंगे, थोड़ा सा विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, और थोड़ा सा आयतन के बारे में भी पढ़ेंगे, और सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, ये बहुत इजी है। सांख्यिकी जो आपने 9th क्लास में भी पढ़ी है, और इसके बाद में हम थोड़ी इसमें 10th क्लास में थोड़ी सी अच्छे से पढ़ेंगे, और सांख्यिकी अच्छी प्रश्नावली है, हम इसके बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे, बहुत सरल प्रश्नावली है, स्टैटिक्स बोलते हैं इंग्लिश में इसको। ये इजी वाला लेसन है। नेक्स्ट हमारे पास लेसन है 15वां, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता जितना सरल लेसन है उससे कहीं सरल कोई सरल लेसन नहीं होगा ना। तो प्रायिकता के अंदर हम पढ़ेंगे भी कि किस तरीके की क्या संभावना हो सकती है, कोई भी चीजों की, कोई भी कार्य की कितनी स्थितियां बन सकती है, क्या संभावना बन सकती है ना। यहाँ पर 3 प्रश्नावलियां हमारे उसमें, जैसे आरबीएससी के सिलेबस में 18 प्रश्नावलियां हुआ करती थी, 18 प्रश्नावलियां टोटल, इसमें 15 ही प्रश्नावलियां हैं। तो कुल कुछ प्रश्नावलियों को मर्ज कर दिया, एक साथ कर दिया, और कुछ प्रश्नावलियों को हटा दिया गया, जैसे एक वैदिक गणित हटा दी गई यहाँ से। तो ये बहुत सरल प्रश्नावलियां, और बहुत असल में तो बहुत प्यारा सा सिलेबस है, आपको इसमें बहुत मजा आएगा, मुझे लगता है। आप इसमें ध्यान देना, साथ में पढ़ते जाना साथ साथ में, और मेहनत करते रहें विद्यार्थीगण, और थैंक यू।